एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। जैसा कि आपको पता है हमने एनालिसिस एंड डिज़ाइन एल्गोरिथम में हमने अभी तक 1 से लेकर 5th यूनिट तक जो हमारे ऑल यूनिट्स के जो सिलेबस था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एक रिव्यू था कि आप पूरे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। उसके बाद हमने देखा था कि यूनिट 1 जो है ये पूरा डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पर बेस्ड थी। उसकी जो एल्गोरिथम थी, अगर से आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर से चेक कर लें, जिसमें जो डिवाइड एंड कॉन्कर पर मर्ज शॉर्ट था, क्विक शॉर्ट, बाइनरी सर्च एंड था स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आई होप कि आपने ये सभी के क्वेश्चंस एक एक बार सॉल्व करके देख लिए होंगे, जिससे कि आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया होगा। क्योंकि ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है तो आपको ये सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट 2 की। तो अब यूनिट 2 के जो सिलेबस है इसमें हम अगर से देखें जो की पॉइंट्स है वो है ग्रिडी स्ट्रैटेजी। तो ग्रिडी स्ट्रैटेजी क्या होती है, ग्रिडी एल्गोरिथम क्या होती है, इस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके जो एप्लीकेशंस है जिसमें ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, हाफमैन कोडिंग, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, नैपसेक प्रॉब्लम, जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइंस एंड सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये 6 टॉपिक्स जो हैं ये अपने आप में 6 to 8 न्यूमेरिकल्स कवर करते हैं, जिसमें कि आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा और उन क्वेश्चन को आपको इन ग्रिडी स्ट्रैटेजी के बेसिस पर सॉल्व करना होता है। सभी की अलग अलग मेथड है। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे ये हम पूरा यूनिट 2 में समझेंगे। देखिए यूनिट 1 भी आपका पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड था जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे। यूनिट 2 भी सेम ऐसा ही है, आपको सभी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन सभी सेम लगेंगे, या तो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं या तो आपको डिफिकल्ट लग सकता है। तो आपको ये रेगुलर बेसिस पर पढ़ते जाना है और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते जाना है। ग्रिडी स्ट्रैटेजी की अगर से बात करें ग्रिडी एल्गोरिथम, तो ग्रिडी एल्गोरिथम का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो अगर से हम देखें ना, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि मिनिमम कॉस्ट में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, अब मिनिमम कॉस्ट में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, इसके लिए हम ग्रिडी एल्गोरिथम की बात करते हैं। इसमें अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। अगर से हम देखें तो ये टॉप डाउन अप्रोच पे वर्क करता है। इसके बाद अगर से हम इसकी और भी चीज़ें समझें तो आप अगर से देखें, आपको मान लीजिए आपके पास 18 रुपीज़ है। ठीक है, अब 18 रुपीज़ में आपको आपको ये चाहिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें परचेस कर सकें। ठीक है, अब मैक्सिमम से मैक्सिमम आपकी मान के चलें कि आपके पास अगर से 18 रुपीज़ है, जिसके लिए आपको कॉइन्स जो दिए गए हैं वो दिया गया है 10, 5, 2, 1। ठीक है, आपको ये कॉइन्स दिए हुए हैं और इन कॉइन्स की हेल्प से, हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं ना, इन कॉइन्स की हेल्प से आपको 18 रुपीज़ कंप्लीट करना है। ठीक है, और मैक्सिमम कॉइन्स अगर से आप देखें तो आप कोशिश करें कि आपके मैक्सिमम कॉइन्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर से आप इसे देखें तो आप सबसे पहले 10 रुपीज़ का एक कॉइन लेंगे। ठीक है, प्लस 5 रुपीज़ का लेंगे, कितने हो गए, 15 हो गए। प्लस एक 2 रुपीज़ का कॉइन लेंगे, 17 हो गए। प्लस उसमें 1 रुपीज़ का एक कॉइन लेंगे तो ये हो गया 18। तो इस टाइप से आपने देखा कि आपको, जैसे कि आप मान लीजिए कुछ आइटम्स दिए होंगे और उसका कुछ प्रॉफिट दिया होगा, आपको उसको सॉल्व करना है कि आपको वो आइटम परचेस करना है और उसमें मैक्सिमम आपको प्रॉफिट हो। तो ग्रिडी एल्गोरिथम क्या बोलता है कि आपको इसमें ऑप्टिमाइजेशन पर बात की जाती है। ऑप्टिमाइजेशन इसे कहा जाता है कि आपको कॉस्ट भी मिनिमम लगे और प्रॉफिट भी आपको मैक्सिमम मिल जाए। ठीक है, इस टाइप से प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होता है। अब इसके लिए अगर से हम देखें तो बहुत सारी ऐसी एल्गोरिथम हैं जो ग्रिडी स्ट्रैटेजी पे बेस्ड होती हैं। जो यूनिट 2 है हमारा, जो सिलेबस जो कहता है ग्रिडी एल्गोरिथम पे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ये सभी ग्रिडी स्ट्रैटेजी ही हैं। सिलेक्शन सॉर्ट, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, हाफमैन कोडिंग, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, नैपसेक प्रॉब्लम, जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन एंड सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। अब देखें यहाँ पर सिलेक्शन सॉर्ट की जब हम बात करते हैं, हमने सॉर्टिंग पढ़ी हुई है। सिलेक्शन सॉर्ट की जब हम बात करते हैं तो आपने क्या देखा होगा, आपने देखा यहाँ पर एक जो नंबर दिया हुआ है, सिलेक्शन सॉर्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर से हम कंपेयर करते हैं कि इस पूरी लिस्ट में इससे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इसके बाद वो नंबर क्या आया, 13।
नेक्स्ट हमारे पास की वैल्यू क्या हो गई, अब 72, हमने इसको स्वैप कर दिया है ना, उसके बाद यहाँ से स्वैप हो गया, उसके बाद अगर से आप देखें यहाँ से स्वैप होने के बाद नेक्स्ट की वैल्यू होगी 72। अब 72 से चेक करना है इस पूरी लिस्ट में अब सबसे छोटा नंबर क्या है, 29, ये 29 से स्वैप हो गया। सेम ऐसे आप करते जाते हैं और लास्ट में आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाती है। तो ये जो सिलेक्शन सॉर्ट है ये बेस्ड है ग्रीडी स्ट्रैटेजी पे, जिसमें आपको छोटी से छोटी वैल्यू देखना होता है जिससे आप सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि आपके पास, जैसे आप मान के चलें कि 29 के बाद अगर से आप देखें यहाँ 72 के बाद आपने 51 भी इससे मिनिमम है, 36 भी है, 52, 66, ये सभी तो मिनिमम थे, लेकिन आपको क्या करना है, ग्रीडी होना है। आपको ग्रीडी का मीनिंग होता है लालची, आपको सबसे कम से कम वैल्यू को ऐसे स्वैप करके आपका काम बन जाए। आप ये मान के चल रहे सबसे छोटे से स्वैप कर दे जिससे हमें प्रॉब्लम ही ना हो कि हम इसे रिवर्स में, बबल में हम क्या कर रहे थे, रिवर्स आकर के फिर से सॉल्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ देखिए एक बार में सॉर्ट हो रही है लिस्ट, क्योंकि हमें मिनिमम से मिनिमम वैल्यू से स्वैप करते जाना है। तो सिलेक्शन सॉर्ट पे हमने ऑलरेडी क्वेश्चन भी किए हुए हैं, आप इसे बस एक ओवरव्यू के फॉर्म में समझे, बाकी इसका क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके देखना है, जो सिलेक्शन सॉर्ट हम जैसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड जो ग्रीडी स्ट्रैटेजी है वो क्या है, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। अब ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न का मतलब ये होता है कि इसको हम हीप शॉर्ट, जो हमने हीप शॉर्ट किया था ना, इसको मिन हीप जैसा हम सॉल्व करते हैं। और इसमें क्या करना है, आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब उस नंबर्स में आपको मिनिमम से मिनिमम आपको सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचना होता है, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न है। अब इसमें आप मर्ज भी कर रहे हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो देखिए पूरी लिस्ट में जो आपको मिनिमम नंबर जो दिया हुआ है वो क्या है, 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 जो, अब आपको इसमें जैसे हमें पता है ना कि हमें स्मॉल नंबर जो होता है वो लेफ्ट में फिल करना होता है और जो लार्ज नंबर होता है वो राइट में जाता है, ठीक है। अब इस पूरी लिस्ट में जो दो नंबर थे हमारे पास 3 और 5, अब इसका क्वेश्चन कैसे रहा होगा, 3, 5, 9, 18, उसके बाद 11, और भी नंबर यहाँ रहे होंगे, 11, 16, 18, 20, ये आपको कुछ नंबर इस टाइप से दिए हुए हैं। देखिए अब मिनिमम क्या है, आप इसको पहले तो अरेंज कर ले। मिनिमम क्या है, 3 और 5, 3 और 5 को आपने मर्ज किया, क्या नंबर बना आपका, 8। 8 के बाद अगला मिनिमम नंबर पूरी लिस्ट में क्या आ रहा है, 9। तो 9 कहाँ पर जाएगा, 8 के लेफ्ट में तो आएगा नहीं, राइट में ही जाएगा। 9 इंसर्ट किया, इन दोनों का आपने ऐड किया, ऐड करने पे क्या आ रहा है, 17। 17 के बाद अगर से आप देखें तो इस पूरी लिस्ट में 9 के बाद आई थिंक 17 के बाद यहाँ पर एक और नंबर क्या आ रहा है, 9 के बाद जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 11 भी आ रहा है इंसर्ट करने के लिए। तो 11 आपने एक अलग से नंबर लिया, उसके बाद एक और नंबर आपके पास है 16, ठीक है। आपने इसे कंबाइन किया, ये क्या हो गया, 27। उसके बाद 11, 16 हो गया, क्योंकि ये 9 वाली लाइन में आएंगे, है ना, क्योंकि ये इससे मैक्सिमम है। उसके बाद हम बात करें 17, तो 17 इससे 17 से मैक्सिमम क्या है, 18 है। 18 कहाँ पर जाएगा, 17 के लेफ्ट में, इन दोनों का आपने ऐड किया, क्या आया, 35। नेक्स्ट नंबर आपके पास है 20, तो 20 कहाँ पर आएगा, 27 से ये छोटा है ना, तो 20 से आपने इसे ऐड किया, ये नंबर आया 47, और जो आपको मैक्सिमम मिला ये मिला 82। तो आपका अगर से यहाँ पर देखें तो आपको जो ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न में जो इसका सॉल्यूशन मिला वो क्या मिला है, 82। अब इसको आपने सॉल्व कैसे किया, आपको इसे क्या करते जाना है, सॉल्व करते जाना है, मर्ज करते हुए जो नंबर आते जाएंगे, पूरी लिस्ट दी होगी और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग इंसर्ट करते जाना है और उसका ऐड ऑन करते जाना है, ठीक है। ऐड आप करते जाएंगे, जो नंबर आपका टॉप पे बचेगा, हिपिफाई करने का, हिपिफाई मेथड इसमें यूज की जाती है, उसके बेसिस पर आप इसे सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, जो कि ग्रीडी स्ट्रैटेजी पे बेस्ड होता है। इसके बाद एक और टॉपिक आता है, वो है हाफमैन कोडिंग। अब हाफमैन कोडिंग में क्या होता है, आपको जो नंबर्स दिए होते हैं ये अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक है। ऐसा नहीं कि हमने अभी मर्ज जो ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न हमने यहाँ पर सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू समझा, हम इसे इंडिविजुअल भी समझेंगे। आप बस ये पैटर्न समझिए पूरी यूनिट में कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। सिलेक्शन सॉर्ट आपको पता है, सिलेक्शन सॉर्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं। ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, मर्ज जैसे ही सॉल्व करते हैं उसे हम टॉप से डाउन करते थे, इसमें हम बॉटम साइड से अप साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसमें आपने देखा होगा, इसमें यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि ये टॉप डाउन अप्रोच है, अब इसमें अप्रोच जो है किस टाइप से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन सॉर्ट के बाद
ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न आपने कैसे किया, मिनिमम नंबर लिया पूरी लिस्ट से, उसे ऐड करा, उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है उसे फिर से उसमें ऐड किया। तो इस टाइप से आपको ऐड करते जाना है। इसे हम हीप सॉर्ट में जैसे सॉल्व करते हैं उसकी हेल्प से नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हाफमैन कोडिंग की अगर से हम बात करें, हाफमैन कोडिंग का मतलब ये होता है कि आपको कोई नंबर दिया हुआ, आपको एक मैसेज दिया हुआ, इसमें हम मैसेज पे बात करते हैं, और इस मैसेज में अगर से इसमें 100 कैरेक्टर्स हैं तो इस 100 कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए आपको कितने बिट्स रिक्वायर्ड होंगी, तो आपको मिनिमम से मिनिमम बिट्स कितनी लगेंगी, इसको हम हाफमैन कोडिंग की हेल्प से सॉल्व करते हैं। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पर समझें कि आपको हाफमैन कोडिंग में क्या करना होता है कि आपको जो मैसेज है वो ट्रांसमिट करना है विद द हेल्प ऑफ मिनिमम बिट आपको लगे, और उसकी हेल्प से आप उसे मैसेज को आप इनकोड कर सको और मैसेज को ट्रांसमिट कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेटा कंप्रेशन जो हम करते हैं, डेटा कंप्रेशन का जो यूज करते हैं, ठीक है, आपको ट्रांजेक्शन टाइम कितना लगा किसी भी डेटा को ट्रांसमिट करने में, ये सब हम हाफमैन कोडिंग की हेल्प से सॉल्व करके डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने इसे सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे जरूर डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड जो टॉपिक आता है, इसके बाद आपको आता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जिसमें प्रिम्स और क्रुस्कल, इन दोनों टॉपिक पे हमने डेटा स्ट्रक्चर में बात की थी, जो कि शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम का था। स्पैनिंग ट्री का जो कॉन्सेप्ट है, स्पैनिंग ट्री का मतलब ये होता है, स्पैनिंग ट्री मतलब आपको एक ट्री दिया हुआ है, ठीक है। अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री मतलब कि अगर से आप यहाँ पर देखें, आपको अगर से एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर ट्री है लेकिन इसको हम ग्राफ की हेल्प से कैसे सॉल्व करें देखें। अब आपको यहाँ पर ABCD, ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो इसका रूल है कि आपके जितने भी जो वर्टेक्स थे, जितने वर्टेक्स थे वो पूरे कवर होना चाहिए, ये जितने भी वर्टेक्स थे पूरे कवर हो गए। उसके बाद आपकी जो एजेस दिख रही है आपको, आपने A B C and D, ठीक है, आपने यहाँ पर क्या करा कि आपने जितने भी आपको नोट्स दिए हुए थे ना, आपने इन सभी नोट्स को कवर भी कर लिया, और जो आपकी वर्टेक्स थी वो आती हमेशा n-1, या फिर वर्टेक्स V है तो V-1। तो अगर से यहाँ पे 1 2 3 4 थी तो 1 2 3 में आपने इसे कंप्लीट कर लिया। मतलब कि इसमें कोई लूप नहीं बनना चाहिए, यानी कि ऐसा क्लोज नहीं होना चाहिए ये। तो इस टाइप से आप इसे किस किस पैटर्न में सॉल्व कर सकते हैं, इनकेस आपको मान के चलिए आपको ये दिया हुआ है, तो आपको एक ये पैटर्न हो गया, दूसरा पैटर्न ये, तीसरा पैटर्न ये, और फोर्थ पैटर्न ये। इस टाइप से आपने इसे पूरा कंप्लीट किया। मिनिमम आपने वर्टेक्स कितनी, V-1, मतलब कि आपने 3 वर्टेक्स के साथ इसे कंप्लीट किया है, और जितने भी आपको नोट्स दिए हुए थे आपने सभी नोट्स को यहाँ पर कवर किया है, ठीक है। इस टाइप से आपको जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, प्रिम्स और क्रुस्कल की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं, और इसमें हम शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेशन के टाइम पे हमने इसे सॉल्व किया था। इसके बाद जो हमें टॉपिक दिया हुआ है वो है नैपसेक प्रॉब्लम। ये भी ग्रीडी एल्गोरिथम पर ही बेस्ड है। ग्रीडी एल्गोरिथम इसमें कैसे यूज होती है, आपको कुछ आइटम्स दिए होंगे, उसका कुछ वैल्यू होगी, यानी कि उसका प्राइस होगा, और उस प्राइस के साथ उसका वेट भी दिया होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ग्रीडी जो होना है वो ग्रीडी चेक करना है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम वेट, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम वेट के साथ हम जब कैलकुलेट करते हैं, इसको हम प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर से 60 डिवाइडेड बाय 10 हो तो यहाँ पर आ गया 6, यहाँ पर आ गया 5, और यहाँ पर क्या आ गया 4, ठीक है। अब इसके बेसिस पर हम चेक करेंगे। अब अगर से हमारे पास बॉक्स की जो कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंग अगर से हम इसे फिल करना है, तो आपको जो सबसे मैक्सिमम वेट है आप सबसे पहले उसे फिल कर दें, ठीक है। तो वेट क्या है 6, तो 6 के अगर से हम दोनों के लिए देखें तो 6 को आपने फिल किया। उसके बाद अगर से इसकी कैपेसिटी आपके पास देखें, आपकी जो कैपेसिटी है वो, अगर से आप वेट की बात करें तो कैपेसिटी है आपके पास 40 की, ठीक है। तो जो मिनिमम जो आपके पास मैक्सिमम जो आपका P/W आया वो किस में आया है 6 में। तो जब आपने इसे 6 फिल किया, वेट की कैपेसिटी 40 है, अभी यहाँ पे 10 वेट फिल हो गया है, अभी बचा कितना है 30। नेक्स्ट जो आपके पास वेट आ रहा है वो कितना आ रहा है 20 का आ रहा है, ठीक है। तो 20 वेट के लिए आपको पूरा फिल हो जाएगा, आपके पास कैपेसिटी तो 30 की है, मतलब कि 5 को जब आप इसे फिल करेंगे, मतलब कि आपका वेट जो था यहाँ पे जब आप 5 के लिए फिल करेंगे तो यहाँ पे 20 फिल हो गया, ये यहाँ पर ये 10 फिल हुआ था। अब यहाँ पे कितना बच रहा है 10 अभी भी बच रहा है, ठीक है। 20 आपने फिल किया है, 10 बच रहा है अभी भी, तो 30 था कैपेसिटी बची, 20 फिल किया, 10 बचा यहाँ पर।
अब 10 फिल करने के लिए अब आपके पास मिनिमम क्या आ रहा है 4, तो आपके पास 10 वेट तो नहीं है, तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने सबसे पहले वेट कितना फिल किया? आपने 10 फिल किया, फिर आपने 30 के बाद आपने क्या करा 20, इसके बाद आपने ये 20 फिल किया क्योंकि इसका मिनिमम आ रहा था। उसके बाद अपने 10 बचा हुआ, 10 बचा हुआ है, तो जो वेट है वो कितना आ रहा है आपका? यहाँ पर स्पेस आपके पास 10 बची हुई है और कितना फिल करना है आपके पास? 30 टोटल है। और इसका अगर से आप प्राइस की बात करें या वैल्यू की बात करें तो वो कितना है 120। इस टाइप से आप इसे जब सॉल्व करेंगे और आपका जो आंसर आएगा उसे आप क्या बोलेंगे कि आपके जो वेट और प्रॉफिट के बेसिस पर अगर से आप देखें 30, 34, ठीक है। तो जो आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट और वेट के अकॉर्डिंग आप देखें तो आपको जो प्रॉफिट क्या आएगा वो आएगा 34। इस टाइप से आपको सॉल्व करना होगा नैपसैक प्रॉब्लम में। इसे हम एक और बार डिटेल में देखेंगे, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें कि आपको किस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। नैपसैक प्रॉब्लम में आपको वेट और वैल्यूज को डिवाइड करके P/W से आपको सॉल्व करना है। और जो आपको बॉक्स नैपसैक यानी कि आप समझिए आपको एक बैग दिया हुआ और उसे आपको फिल करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम वेट लेते हुए आप जितना सॉल्व फिल कर सकते हैं उतना आप इसे फिल करें और फिल करने के बाद आप इसे कंप्लीट करें, ठीक है। तो इसका जो प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा 34। इसके बाद आपको एक और टॉपिक जो ग्रिडी के अंदर ही आता है वो आता है जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम विद डेडलाइन, है ना। तो विद डेडलाइन यानी कि आपको कुछ जॉब्स दी हुई हैं, ठीक है, उस जॉब का प्रॉफिट दिया हुआ है और उस जॉब की डेडलाइन दी हुई है। उस प्रॉफिट और डेडलाइन के बेसिस पर आपको एक गैंट चार्ट बनाना होता है और उस गैंट चार्ट की हेल्प से आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, इसका एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन की हेल्प से हम इसे जरूर सॉल्व करेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में ये देखने को मिलेगा क्योंकि हम जितने भी हमने ग्रिडी के टॉपिक देखे हैं उसको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे क्योंकि एक लेक्चर में कवर करना पॉसिबल नहीं है। अभी आप कॉन्सेप्ट समझे। जॉब शेड्यूलिंग में आपको कोई जॉब दी होगी उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, डेडलाइन जो आपको दी हुई है उस डेडलाइन में, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम ग्रिडी स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक था आपका सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, जिसमें डिकेस्ट्रा एल्गोरिथम जो है उस एल्गोरिथम को आपको इसमें सॉल्व करना होता है। ये हमने डेटा स्ट्रक्चर और डिस्क्रीट दोनों में आपने ये डिकेस्ट्रा एल्गोरिथम सॉल्व की होगी, सेम वैसे ही इसे अभी हमें सॉल्व करना है जो कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम के अंदर आता है। इसमें भी हम ग्रिडी स्ट्रैटेजी का जो है हम यूज करते हैं। तो आई होप कि आपको जो ग्रिडी स्ट्रैटेजी है वो समझ में आया होगा क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ओवरव्यू देखा है कि जो हमारे टॉपिक्स थे, हम सिलेक्शन सॉर्ट में ग्रिडी हो रहे हैं, हम सब जगह पे ग्रिडी हो रहे हैं कि हमें कम से कम वैल्यू चेंज करनी पड़े, कम से कम हमें इन्वेस्ट करना पड़े, मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिले। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जितने जो टॉपिक हमने देखे ये सभी ग्रिडी स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है। इनके भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस होते हैं। अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू देखा है, इसे हम डिटेल में जरूर सॉल्व करेंगे। वीडियो अभी अच्छा लगा है तो इसे सॉल्व करें और इसको नोट डाउन कर लें। और आपको कौन सा टॉपिक इस पूरी ग्रिडी स्ट्रैटेजी में सबसे पहले आप कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही हम सबसे पहले उस टॉपिक को कवर करेंगे जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं।